फील्ड मार्शल से रासुमनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने आला सियासी और असर क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सेंट कॉम कमांडर की रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक हुए। जनरल माइकल इकोरेला की खदमात को खराज तहसीन पेश। एडमिरल ब्रैड कोपर ने अमरीकी फ़ौज की कमान संभाली। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मिले। पेशा वाराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। डंपर्स एसोसिएशन का डंपरों को आग लगाने के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज। सोहराब गोड पर धरना सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची और हैदराबाद का राब्ता मुनक़ता। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद कहते हैं डंपर चलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। हादसा वाटर टैंकर से हुआ और आग डंपर्स को लगाई गई। इससे कबल भी हमारे 24 डंपर्स को आग लगाई गई। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रहेगा। डंपर्स एसोसिएशन का नेशनल हाईवे भी ब्लॉक करने का ऐलान। छह तैयारे गंवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने भौंडा दावा कर दिया। मार के हक में आलमी सतह पर जगहसाई के बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफील्ड को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए। 3 माह बाद भी भारतीय एयर चीफ दावे की कोई सबूत पेश न कर सके। भारतीय एयर चीफ के मुज़िका खेज दावे ने भारतीय फ़ज़ाइया की पेशा वाराना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर, सियासतदान और मीडिया भी भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक कर चुके। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल और उवेश कुमार भारती ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से राफेल तैयारा गिराए जाने का एतराफ़ करते हुए कहा था कि जंग में नुकसान होता है। भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के अंदर तैयारों की तबाही का एतराफ़ करते हुए मोदी से जवाब तलब किए। भारतीय मीडिया ने भी अपने मुल्क के तैयारों की तबाही पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाया की। बरतानिया और अमरीका समेत आलमी मीडिया इदारों में भी भारतीय तैयारों की तबाही की तफसीलात शाया हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने भी 7 मई की जंग के फौरी बाद ही राफेल समेत भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराने की तफसीलात दी थी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को तैयारे के ज़ख़ीरे का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा, भारत का दावा सच है तो दोनों फरीकैन को अपने तैयारों के ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करा लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम 400 को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान ने फौरी आलमी मीडिया को तफसीलात भी जारी की थी। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही के हवाले से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की जानिब से दिए गए ताख़ीर से दावे इंतहाई नाकाबिल फ़हम है। भारतीय फ़ौजी अफसरान को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सैद अल मालकी की मुलाकात। ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने रियाद में मुनक़्क़िद होने वाली 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोज़गार के अक्सर मौक़े फराहम करने के लिए कोशा हैं। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब को गंदम कमोडिटी कर्ज से आज़ादी भी मिल गई। 30 साल पुराने कर्ज की 13 अरब 80 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त भी नेशनल बैंक को अदा कर दी गई। कमोडिटी कर्ज गंदम की खरीदारी के बायस पैदा था। ओपन मार्केट से ज़्यादा कीमत पर खरीदारी ने मार्केट कारकर्दगी में बिगाड़ पैदा किया था। बलूचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन के लिए किसी भी मुज़ाकरात का हामी हूँ, मगर जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए उसके साथ बातचीत की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार के हक में जवाब मिल गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन व अमान से मुतालिक चौथा मुशावरती जरगा ज़िला खुर्रम अपर सेंट्रल और लोअर के कबायली मुशरान और सियासी जमातों के नुमाइंदों समेत अरकान असम्बली की शिरकत। शुरका ने कहा खुर्रम के तमाम शहरी और गिरोह अमन के लिए एक हैं, हर तरह की दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, अमन के लिए हुकूमत के साथ हैं। जिरगे ने सिफारिश की कि पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत सूबे का जिरगा अफगानिस्तान हुकाम के पास भेजे। इलाके के लोगों को रोज़गार देने के लिए अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोले जाएँ। नैब ने सिर्फ 3 माह में 456 अरब रुपए रिकवर कर लिए। पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब रुपए की रिकवरी की गई। तर्जुमान नैब के मुताबिक धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,500 से ज्यादा मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई गई। इस्लामाबाद, सखर और दीगर शहरों में असासे तहवील में लिए गए। सिंध के महकमा तालीम और ख्वानगी की 127 किनाल से ज्यादा अराजी नैब सखर ने बाजियाब कराई। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। नशेबी इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा बरकरार। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरवेला डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। गजा में इसराइली सफाकियत और कब्जे के मनसूबे के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। सहूनी जहारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पुलिस का क्रैकडाउन। 350 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और जबरी क़हत के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी हज़ारों शहरी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर की जानिब मार्च, यरगमालियों की रिहाई और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स का इनाकाद किया जाने लगा। तकरीबात भी धूमधाम से जारी। एक्सपो सेंटर में कराची की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा। मुल्क भर से नामवर शोराए कराम ने अपना कलाम पेश किया। अवाम की बड़ी तादाद की मुशायरे में शिरकत। महफिल मुशायरा की सदारत जावेद सबा ने की। मुशायरे का आगाज कौमी तराने से किया गया, जिसके बाद शोराए कराम ने अपने अशार से महफिल को गिरमाया। शुरका ने एक एक शेर पर गजा में सेहूनी फौज की सफाकियात जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 72 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार। मजीद 11 फलस्तीनी भूख के बायस जाम से हाथ धो बैठे। उर्दन की फौज ने गजा पर फिजा से इमदाद गिराई। गजा की सूरत हाल पर अरब लीग का इजलास। इसराइल की जानिब से गजा पर मुकम्मल कब्जे के ऐलान की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास भी आज होगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है।